गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की 20 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है जॉब रोटेशन, ऑडिटिंग, MDP, मैनेजमेंट डेवलप मेथड्स से। ये जो टॉपिक है ये हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया था। जो जॉब रोटेशन की जो नीड्स थी वहाँ तक हमने उसमें पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था कि जॉब रोटेशन क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करता है और उसके क्या क्या नीड हैं, उसके रिगार्डिंग हमने पिछले लेक्चर में वो कंप्लीट कर लिया था। इसके लेक्चर के अंदर हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाई फंक्शन एनालिसिस। सिंपली पुट दिस आर सॉर्ट और टेस्ट कैरिड आउट इन ऑर्डर टू चेक पर्सन मेंटल स्टेबिलिटी एंड वेदर और नॉट ही हैज़ एन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। दिस कैन हेल्प this can also help in assessing a person's mental strength and ultimately also guide us whether or not the individual needs to undergo a psychological training program। अगर हम देखें तो जो डाई फंक्शनल एनालिसिस है एक शॉर्ट टेस्ट है जिसको कैरी किया जाता है कि हम जो पर्सन है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को चेक कर सकें और उस जो भी अगर उसके अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो उसके बिहाफ पे हम उसको टेस्ट कर सकें। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम पर्सन्स को एसेस करें उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को, साथ साथ अल्टीमेटली जो हम उसके रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस है वो उसको देते हैं और जो भी उसकी इंडिविजुअल नीड्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके है वो हमें उसमें करवाते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और हम उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर रिक्वायरमेंट है तो हम साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके लिए करवा देते हैं। तो ये डाई फंक्शनल एनालिसिस के अंदर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एज द वर्ड सजेस्टेड इट मीन्स द अंडरगोइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बोथ पर्सनल प्रोग्रेस एंड करियर एनचेनमेंट। Under this, the manager is also made aware of the functioning of the organization. Some of the most common methods include case study learning, lesson study, technical assistance और consultation। आप लोग जैसे देख रहे हैं कि जो वर्ड है वही हमें इस टॉपिक के बारे में बता रहा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है कि ये अंडरगोइंग है एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो बोथ पर्सनल प्रोग्रेस और करियर एनचेनमेंट के लिए होती है। इसके अंदर जो मैनेजर होता है वो अवेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन से। इसके अंदर जो मेथड्स हैं वो हैं केस स्टडी लर्निंग, लेसन स्टडी, टेक्निकल असिस्टेंस और कंसल्टेशन। सम अदर इंक्लूड अप्रेंटिसशिप, कॉम्पिटेंसी इवैल्यूएशन, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग। Under this, a senior person in the same organization guides the manager has to develop their skills and solve the organizational problems. They teach them out of their own experience. He also helps in building up the confidence of the manager by asking questions and providing them challenge while also providing the necessary assistance and encouragement. He gives the manager a chance to look more closely at themselves, their issue and what they want in life. It takes them self-aware, responsible and gives a direction to their life. तो हम बात कर रहे थे जैसे कि इस जो टॉपिक है जो हमारा जो हम पढ़ रहे थे अभी इसके रिगार्डिंग, तो इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि जो प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो सीनियर पर्सन होता है सेम ऑर्गेनाइजेशन का वो गाइड करता है मैनेजर को कि वह अपनी स्किल्स को डेवलप करे और अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ये हमें टीच कराता है कि हमें किस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग हम उससे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम उनको टीच करते हैं। और यह हेल्प करता है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें मैनेजर के अंदर। और इसके अंदर हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके रिगार्डिंग कोई भी चैलेंजेस है वो हम उसमें डालते हैं और इसके बिहाफ पे जो भी हम चैलेंजेस उसके डालते हैं तो वो हमारे लिए नेसेसरी असिस्टेंस होता है और इंकरेजमेंट होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। इसके बेसिस पे जो मैनेजर है वो चांस लेता है कि वो उसके बिहाफ पे वो क्लोजली उन सारे इश्यूज़ को देखे जो उसकी लाइफ में आ रहे हैं और इसके बिहाफ पे वो सेल्फ अवेयर होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है और अपनी लाइफ के अंदर आगे डायरेक्शन लेता है और उसके बिहाफ पे वो आगे अपनी लाइफ को रन करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्शन लर्निंग। इंडिविजुअल आर गिवन द फ्रीडम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग एंड टेक्निक दे थिंक बेस्ट। This lets them to attempt varied approach to solve various issues and problems. The approach recognizes that individual learn best from experience so that the process is structured. एक्शन लर्निंग जो मेथड है हमारा उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको फ्रीडम होता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उसके बेसिस पे वो अंडरस्टैंड करें, उन चीज़ों को समझें और थिंक करें अपनी टेक्निक्स के रिगार्डिंग। इसके यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को अटैम्प्ट करते हैं, कुछ अप्रोचेस को अटैम्प्ट करते हैं जो कि हमारी
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है, जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए होती है। ये जो अप्रोच है ये रिकॉग्नाइज़ करती है इंडिविजुअल को कि वो अच्छा सीखे, अच्छा समझे और एक्सपीरियंस को गेन करे। और ये जो प्रोसेस होता है ये स्ट्रक्चर्ड होता है। Internal training program. The organization itself develop a training program for the managers. The advantage here is that they get trained under your eyes and they do not need to be provided training externally. It also helps in breaking the communication barriers between the old and new employee. On the job training is the most common internal training program wherein the manager learns while doing the work itself. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका नाम ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं मैनेजर्स का। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ये हमें एडवांटेज देते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है हमारे आंखों के सामने होती है। हमें कोई भी नीड नहीं होती कि हम कोई भी एक्सटर्नल ट्रेनिंग लें। और ये हमें हेल्प करते हैं कि हम जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है उनको ब्रेक करें, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं और नए एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में। जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है उसके अंदर मोस्ट कॉमन इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं और उधर जो मैनेजर्स हैं वो लर्न करते हैं कि किस तरीके से काम करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है जॉब रोटेशन। इट इज़ अ टेक्निक इन विच एन एम्प्लॉइज मूव बिटवीन 2 और मोर जॉब्स एट रेगुलर इंटरवल्स इन अ प्लान मैनर। This helps the manager in learning the aspects, roles and responsibility of all the jobs and ultimately of all the employees that are going to be working under him. ये जो टेक्निक है ये एम्प्लॉयज़ को मूव करती है 2 से या उससे अधिक जॉब्स के अंदर एक रेगुलर इंटरवल्स के अंदर। और ये जो टेक्निक होती है प्लान मैनर होती है और ये हेल्प करती है कि मैनेजर को कि वो हर एस्पेक्ट्स में लर्न करे, अपने रोल्स और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको उसकी जॉब के रिगार्डिंग उसको एम्प्लॉइज़ आगे उसके अपने वर्किंग के अंदर डाले। और इस टेक्निक के थ्रू वो क्या करता है डिफरेंट जॉब में पार्टिसिपेट करता है और वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके चीज़ों को समझता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेंडर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग। Your own vendors and clients are invited in to provide training. You can select from the many trainers cost location program. You can choose the one that can train your manager on skills and techniques that you find yourself and make a difference to your organization. हम क्या करते हैं कभी कभी जो हमारे वेंडर्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं उनको इनवाइट करते हैं कि वो ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड कराएं। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं उनमें से ट्रेनर्स को के बेसिस पे उनको उनकी कॉस्ट के बेसिस पे, उनकी लोकेशन के बेसिस पे और उनके प्रोग्राम्स के बेसिस पे हम लोग उन वेंडर्स या क्लाइंट्स को सेलेक्ट करते हैं। और इसके बिहाफ पे हम चूज़ करते हैं कि जो भी हमें ट्रेन करे, जो भी हमारी मैनेजर ऑन स्किल्स को ट्रेन करे, हमारी टेक्निक्स को ट्रेन करे, उसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको यूज़ करें और साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंस है उनको पूरा करें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस वर्कफोर्स एनालिसिस। It is a method allowing manager and business to have an important understanding of their requirements and also in establishing feasible objectives. The aim here is to reduce the cost and improve overall performance. जो बिज़नेस वर्क फ्लो एनालिसिस होता है ये एक मेथड है जिसमें ये मैनेजर्स को अलाउ करता है, बिजनेसेस को अलाउ करता है कि वो अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उनको इम्प्रूव करें अपनी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू और साथ साथ अपने फिजिबल ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करे। इसका एम होता है कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करती है और इम्प्रूव करती है हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को। इसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक है हमारा लास्ट जो है वो है अपवर्ड फीडबैक। दिस कंसेप्ट रिलाइज ऑन subsidiary judgment and viewpoint of their manager as a key element of assessing managerial effectiveness. This is based on the 360-degree principle that managers can only be as excellent as per their employees' opinion. Over and above these, a firm can also formulate its own methods of management development, which are flexible and can be formulated keeping in mind the working pattern of an organization and the skill set they are looking for in the manager and the employees. जो अपवर्ड फीडबैक कंसेप्ट है वो ये रियलाइज़ करता है कि जो भी सब्सिडरी जजमेंट है या जो भी मैनेजर्स का व्यू पॉइंट है किसी पर्टिकुलरली मैनेजर स्किल्स को असेस करने के लिए इफ़ेक्टिवनेस तरीके से, तो ये जो कंसेप्ट है पूरी फुली बेस है किस पे 360 डिग्री प्रिंसिपल पे, जिसके अंदर जो मैनेजर्स रहते हैं वो अपनी जो भी स्किल्स होते हैं पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके, उसके बिहाफ पे वो एक्सीलेंस करते हैं अपने आप को और वो ये जो एक्सीलेंट
जो एक्सीलेंसी होती है इनकी वो उनके एम्प्लॉय के ओपिनियंस के बिहाफ पे की जाती है। तो हम लोगों ने जो ऊपर के अभी तक जो पॉइंट्स देखे थे, ये जो अभी हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है, ये क्या करता है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये एक फर्म को फॉर्मुलेट करती हैं उनके खुद के मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर। तो ये जो मेथड्स हैं फ्लेक्सिबल हैं और फॉर्मुलेट करते हैं कि हमें किस तरीके का वर्किंग पैटर्न चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस तरीके की स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है हमें मैनेजर्स के अंदर और एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो ये सारे जो मेथड्स थे, ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लानिंग मीन्स एमडीपी के मेथड्स थे जो हमने ऊपर के पॉइंट में कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।